टिया ने टेक बिजनेस स्कूल हैनोवर से एमबीए किया तो भारी पैकेज के साथ गूगल ने उसे अपने यहाँ नौकरी देकर उसके वीज़ा को एक्सटेंड करवा दिया। अब कुछ दिनों के लिए वह इंडिया जा रही थी, मगर इतना कुछ हासिल करने के बाद टिया के चेहरे पर गमों के बादल मंडरा रहे थे। आंसू के बोझ से पलकें सूज गई थी। यह भी एक इत्तेफाक ही था कि ठीक 2 साल पहले ही दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने से दूर होने का शोकाकुल मन इमिग्रेशन के लिए टिया के बढ़ते कदमों को बार बार पीछे खींच रहा था, और आज वही मन उससे कितनी निर्दयता से आंख में चोली करते हुए उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। बोस्टन की गलियों में सेमी की बाहों में बंधी वह अनमनी सी दिन भर घूमती रही। उसके मन में उमड़ रहे विरह योग के समंदर को शांत करता सेमी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर स्टैनफोर्ड के चप्पे चप्पे में उसे घुमाता रहा, टिया के दुबले पतले नाजुक शरीर को अपनी बाहों में भरते हुए। सेमी भारी कंठ से बोला, मुझे इसे छोड़कर मत जाओ टिया, मैं तुम्हारे बिना किसी आईने की तरह टूटकर बिखर जाऊंगा, जिसे तुम जानती तक नहीं, उसी की होने के लिए लौट रही हो, और जिसने तुम्हें प्राणों से बढ़कर चाहा उसे छोड़ रही हो। सेमी का बस इतना कहना था कि टिया किसी लता की तरह उससे लिपट गई। दोनों की आंखों से सावन भादों बरस रहे थे। सेमी ने बाहों में भरी टिया को ला करके कार की पिछली सीट पर बिठा दिया और उसे आलिंगन में भरते हुए उसके पूरे चेहरे पर चुम्बनों की झड़ी लगा दी। टिया भी प्यार की इस बरसात में बिना किसी प्रतिवाद के भीगती रही। कभी ना खत्म होने वाली जुदाई की घड़ियों से घबराकर दोनों ने प्यार की मर्यादा की सारी हदों को पार कर लिया। दोनों को कहीं कोई पछतावा नहीं था। दोनों पूर्णता के साथ में थे। एक दूसरे को समर्पित होकर दोनों का मन गगनचुंबी लहरों के जाने के बाद किसी समंदर की तरह शांत पड़ चुका था। परम संतुष्टि का एहसास हो रहा था, जैसे अभी अभी शादी के बंधन में बंधे हुए नए जोड़ों की तरह दोनों घूमते रहे। मतवाला मन पंख लगाकर उड़ा जा रहा था। दोनों एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि हर बार उनकी गाड़ी चारों ओर से घूमकर हवाई अड्डे पर आकर रुक रही थी। यह बोस्टन शहर की अपनी विशेषता है। सेमी के गले में अपनी बाहों का हार पहनाते हुए टिया ने सेमी से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम सारी जिंदगी इसी तरह गोल गोल घूमते रहे? जवाब में सेमी ने उसे बाहों में भर लिया। बड़ी मुश्किल से दोनों ने अपने उतावलेपन पर काबू पाया। फिर टिया को बाहों में ही लिए भारी मन से सेमी ने अपनी गाड़ी हवाई अड्डे की ओर मोड़ी। 3 घंटे का रिपोर्टिंग टाइम बीत गया था। प्लेन की उड़ान भरने में घंटा भर रह गया था। तभी टिया हवाई अड्डे पर पहुंची। दोनों ने एक दूसरे को गले मिलकर विदा किया। टिया के कदम सामान की ट्रॉली के साथ झटके से आगे बढ़े। टिया आगे तक गई, मगर फिर पीछे लौटकर सेमी से लिपट गई। अश्रुपरित नेत्रों से टिया ने सेमी को बाय कहा। जब तक आंखों से वह ओझलने हुई, हाथ हिलाते हुए सेमी उसे निहारता रहा। यह प्यार भी बड़ी खूबसूरत और अजीबोगरीब घटना होती है। जिसने क्या वह ठगा ही रह जाता है। कैसे प्यार के हजारों रंग मिलकर धड़कते दिलों में उतर जाते हैं। जाति धर्म भाषा की सारी सरहदें चुटकियों में पार कर जाते हैं। बुझा हुआ सेमी हैनोवर लौट रहा होगा, यह सोच टिया बेचैन होती। 4 घंटे के सफर में उसके ख्यालों से शायद ही वह बाहर आ सकी। वह भी बड़ा हसीन इत्तेफाक है कि किसी दूसरे देश का वासी उसके सपनों का ही नहीं बल्कि उसके जीवन का राजकुमार बन गया। सोच कर उठी। फिर टुटती हुई साल को ओढ़ते हुए सेमी की छवि की कल्पना में कह उठी कि काश इस यात्रा में सेमी भी उसके साथ होता। एक मीठी सी आह भरकर उसने आंखें बंद कर ली। सभी तरह से अनजान सेमी चुपके चुपके उसकी धड़कन बन गया। 2 साल पहले की अतीत के सारे पन्ने एक एक करके उसके समक्ष खुलते चले गए। डाइनिंग हॉल में टेबल पर सजी केवल नॉनवेज डिशेस को डबडबाई नजरों से देखते हुए वेजिटेरियन टिया सभी कितने आनंद से खाने का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन टिया अपने कमरे में प्रवेश कर ही रही थी, तभी अचानक सेमी वहां पहुंचा और फिर उसे डाइनिंग हॉल में आने को विवश कर दिया। बटर लगे ब्रेड, दही और कुछ ताज़ा फलों के साथ टिया को प्लेट थमाई तो उसका मुरझाया चेहरा खिल उठा। दोनों के विषय एवं क्लासेस बिल्डिंग अलग अलग थी, फिर भी उस दिन के बाद से सेमी उसकी आवश्यकता बनकर उसकी हर समस्या का समाधान बन गया। 1 साल बाद सभी स्टूडेंट हॉस्टल से बाहर कॉटेज लेकर रहते हैं। 3 लड़कियों के साथ टिया के रहने की व्यवस्था सेमी ने ही की। टिया के पैसे कम से कम खर्चों। सेमी को हर समय उसकी चिंता रहती थी। उस भयानक रात को टिया कैसे भूल सकती है, जब बर्फ का तूफान आया था। सारा इनोवा अंटार्कटिका बन गया था। बिजली के जाने से सब कुछ ठप हो गया था। आवागमन के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। इतनी ठंड और बर्फ की परवाह न करते हुए सेमी जाकर खाने पीने के सामान के साथ उसके कॉटेज में आ गया था। उस तूफानी रात में टिया ने उसे रोक लिया था। उस अंधेरी रात को दोनों ने टॉर्च की रोशनी में बिताया था। बिजली की हर गर्जना के साथ टिया शाम का सेमी की हथेलियां को थाम लेती थी। ऐसा देश जहां सेक्स को भी और चीज़ों की तरह शारीरिक आवश्यकता समझा जाता है। इस देश के एक फरिश्ते ने उसे अपने आगोश में बंधे सारी रात गुजार दी। यह कोई सामान्य नहीं था। उसने मर्यादा की सीमा नहीं लांगी। 2 हफ्ते पहले टिया को न्यू जर्सी ले गया था, फॉर्म सन ऑफ गार्डन सिटी का कहकर स्वयं का परिचय देने वाले सेमी के महल को। टिया आश्चर्य से देखती रह गई। दरवाजे पर खड़ी चमचमाती 3-3 गाड़ियां। थोड़ी दूरी पर टिया क्रिएशन व्हीकल जो एक तरफ से सारी सुविधाओं
सजा सा मोबाइल घर होता है, ट्रैक्टर, खेती करने के सारे औजार अस्तबल में बंधे, श्वेत शाम रंग के घोड़े, मुर्गी खाना आदि को देखकर टिया को अपने देश के दिन भूखे किसान और उनके बच्चे याद आ गए। कैसे लुटेरों के हाथों में देश चला गया है कि दिनों दिन गरीबी बेकारी की तरफ बढ़ती ही जा रही है। सेमी की मम्मी डैडी ने टिया को गले लगाकर प्यार किया। तीनों दिन तक उसकी सुख सुविधाओं का ख्याल अच्छी तरह रखने के लिए सेमी को आग्रह करते रहे, पर आज तक वह नीचे के लिविंग रूम में बैठकर मूवी देखते रहते हैं और फिर दोनों कितनी शालीनता से गुड नाइट कहकर अपने रूम में चले जाते हैं। तब तक रॉबर्ट वुड हॉस्पिटल में मेडिसिन की पढ़ाई कर रही सेमी की बहन अलीशा भी मेमोरियल डे की छुट्टी पर आ गई थी। टिया और सेमी को देखकर हंसकर उसने परफेक्ट पेयर कहा। उसने टिया को ढेर सारे परफ्यूम, लिपस्टिक और नेल पॉलिश दी। सेमी की माँ ने भी पेरिस जैसे सफ़ेद परिधान के साथ धवल मोतियों का सेट मुस्कुराते हुए अंग्रेजी में यह कहते हुए टिया को दिया, सेमी तुम्हें बहुत चाहता है, हमेशा सुखी खुश रहो। टिया ने भी अश्रुपूरी नेत्र से उनको देखा और फिर अपनी मिट्टी की परंपरा को निभाते हुए उनके पैरों को छू लिया। मेमोरियल डे के दिन सेमी उसे न्यूयॉर्क सिटी घूमने ले गए। पूरा दिन दोनों एक दूसरे से बंधे घूमते रहे। उस दिन हादसा नदी में अनगिनत बड़े जहाज आए थे। उन जहाज पर कई विमान उतर रहे थे तो कहीं उड़ रहे थे, जिन्हें देखकर टिया किसी बच्चे की तरह चहक उठी थी। सारे दर्शनीय स्थल देखकर दोनों थक गए थे। टाइम्स स्क्वायर में सड़क के किनारे बनी गैलरी में बैठकर दोनों ने थिएटर का आनंद उठाया। वहीं पास के एक रेस्तरां में डिनर कर कार में बैठकर कॉलेज के लिए निकल गए और पास ही में बनी वहीं लोहे की बेंच पर बैठ गए। रात को जब टिया को ठंडी लगने लगी तो सेमी ने उसे अपने जैकेट के अंदर ले लिया। दोनों यूं ही बैठे एक दूसरे के दिलों की धड़कन सुनते रहे। सेमी की उंगलियां जब टिया के बदन पर बिजली का करंट बनकर प्रभावित होने लगी तो वह जैकेट से बाहर आ गई और बड़ी मुश्किल से अपने मन को समझा सकी। यू इंडियन बेबी कहते हुए सेमी ने हंसकर उसे पास खींच लिया। सड़क किनारे पार्किंग में लगी गाड़ी में दोनों ने सारी रात गुजारी थी। पहले मन पर काबू पाना कितना मुश्किल लगा था। उसके बाद पास ही के मॉल से सेमी ने मम्मी पापा सोनिका और मोनिका के लिए ड्रेसें ली। उसके लाख मना करने के बावजूद सेमी ने उन लोगों के लिए कितने सारे गिफ्ट खरीद दिए थे। टिया को तो उसने अपनी पसंद की सारी चीज़ों से ढक दिया था। आज जो भी घटित हुआ अचानक था, फिर भी कितना तसल्ली दे गया। जिसे मन से चाहा उसको समर्पित भी हो गई। क्या हुआ जो अगर उसके मम्मी पापा अपनी सोच और पारिवारिक मर्यादा के लिए सेमी को उसके जीवन में नहीं ला सकी, वह अपने होठों को सी लेगी, उफ तक नहीं करेगी, उनकी इच्छाओं का मान रखते हुए राहुल से ब्याह कर लेगी। प्रीत की गली इतनी सक्रिय होती है कि जहाँ दो दिल ही मुश्किल से समाते हैं तो तीसरे के समाने की गुंजाइश कहाँ रह जाती है। आज चाहे मुझ पर राहुल का अधिकार क्यों ना हो जाए, दुल्हनिया तो वह सेमी की ही रहेगी। अपनी समस्त पीड़ा को, मीठी कसक को आंसू से नहलाकर आनंद उठेगी। जिसने भी सच्ची प्रेम रूपी इस चुनर को ओढ़ा, उसके अंतर मन ने कहा, तेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। ये बोल प्रतिध्वनित होते हुए अतीत के पन्नों में सारा समय टिया ने आंखों ही आंखों में बिता दिया और वह अपने शहर आ गई। सेमी तो नहीं बगर उसकी यादों को अपने साथ लेकर आई थी, जिसे महसूस करके उसके प्रेम का मधु पीकर सच में उसका मन नाच उठा था। टिया का कण कण सेमी की याद में खोया हुआ था। जहाज की लैंडिंग की घोषणा हो रही थी। जैसे ही टिया हवाई अड्डे से बाहर आई, दोनों छोटी बहनें सोनिका और मोनिका दौड़कर उससे लिपट गई। मम्मी पापा की झलक को देखते हुए दौड़कर दोनों से लिपट गई। सोनिका ने कहा, माँ देखो ना, दीदी कितनी खिल गई है। राहुल जीजू कितने खुश होंगे दीदी को देखकर। दीदी की उपलब्धियों पर उन्हें कितना गर्व होगा। मोनिका बोली, अच्छा तू बड़ी बातें बनाने लगी। कहते वो टिया मन ही मन बोली, सेमी जीजू का, और सब हंसी मजाक करते हुए घर पर आ गए। दूसरे दिन ही राहुल अपने मम्मी पापा के साथ टिया के घर पर आ गया। उसे देखकर टिया खुश नहीं हुई तो उसे दुख भी नहीं हुआ। सब कुछ उसने अपनी नियति पर छोड़ दिया था। उसके मम्मी पापा तो राहुल के मम्मी पापा के सामने टिया की तारीफ किए जा रहे थे और उसकी उपलब्धियां गिनाए जा रहे थे, जिन्हें सुनकर भी वो चुप हो गए। औपचारिकता के लिए भी उन्होंने भी टिया को बधाई नहीं दी। एकांत पाते ही राहुल ने टिया के समक्ष अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा, सुना है अमेरिका में लोग खुलेआम कहीं भी किसी से भी सेक्स एंजॉय कर लेते हैं। इतने लंबे समय में तुमने कभी इसका आनंद लिया या नहीं? अगर नहीं लिया हो तो तुम अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ हो, और कुछ नहीं तो लिप किस अवश्य दिया होगा, जिसे कोई भी गले लगाते समय अंकित करके होठों पर मुंह लगा देता है। मुझे नहीं लग रहा है कि तुम इन सब सिस्टम से बच पाई होगी। क्यों, ठीक कहा ना? कोई बात नहीं, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो सूसा में इसकी भरपाई कर लूँगा। कहते हुए उसने टिया की उंगली को मोड़ दिया। दर्द से टिया के मुंह से कराह निकल गई। राहुल की मानसिकता पर उसकी गिरी हुई सोच पर टिया ने उससे हाथ छुड़ाकर सोचा, कितना फ़र्क है सेमी और राहुल की सोच में। जीवन में एक जरा सी आह सारी रीतों को पल भर में ही पावस और बसंत बनाकर रख देती है और दूसरे ही पल अनगिनत बुलेट कीड़े उसके शरीर पर रेंगने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ अपना सारा जीवन कैसे बिता पाएगी? एंगेजमेंट से लेकर शादी का सारा इंतजाम टिया के पापा को करना था और यह सब किसी 5 सितारा होटल में होने की बात कहकर वे चले गए। टिया ने सारी बातें सेमी को नेट पर बात कर अपने मन को हल्का कर लिया था। जैसे जैसे एंगेजमेंट के दिन निकट आ रहे थे, राहुल के यहाँ से फरमाइशों की लिस्ट में
कोई ना कोई नई आइटम जुड़ती जा रही थी। टिया के पापा मम्मी चिंतित से लग रहे थे। उनकी खुशियों का इदारा सिमट सा जा रहा था। जब उन्होंने कार की मांग रखी तो टिया के पापा उबल पड़े। नहीं करनी हमें टिया की शादी इन लालचियों से। मेरी प्रतिभाशाली बेटी के समक्ष कुछ भी तो नहीं है वो राहुल, एक मामूली इंजीनियर जो मेरी बेटी के बल पर अमेरिका जाएगा, फिर उसकी मेहरबानियों से वीज़ा लेकर वहाँ पर नौकरी करेगा। यह सुनकर टिया सच पापा कहकर उनके गले लग गई। तभी खुसरो की पंक्तियों के कानों में रसगुल्ला गई खुसरो बाजी प्रेम की लगी, पी के संग जीती तो मोहे पिया मिले, हरी तो पिया संग मारे खुशी के। वह पूरी रात सेमी से बातें करती रही, प्रेम रस में भीगती रही। सेमी से भी आश्वासन पाकर टिया ने अगले दिन सेमी के इतिहास से सभी घर वालों को अवगत करा दिया, जिसे सुनकर सभी सेमी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। फिर क्या था, फेस टाइम पर सेमी से भी सभी ने जी खोल करके बातें की। सेमी की आकर्षक व्यक्तित्व और शालीनता ने सभी को मोह लिया। बेटी की शानदार चयन पर गौरवान्वित हो पापा और मम्मी की आंखें भर आई और मोनिका ने भी कहा कि वह आगे की पढ़ाई अमेरिका में करेगी। सेमी से आश्वासन पाकर सभी भविष्य के सुनहरे सपनों में खो गए। टिया के लिए तो खुशियों की कायनात ही जमीन पर उतर आई थी। इतना आसान नहीं था जो टिया ने धैर्य और अटल विश्वास से प्राप्त कर लिया था। मेरा बनकर सेमी की जोगिन तो हमेशा रहेगी। तभी रुक्मणी और सत्यभामा के जीवन को जीत पाई। 3 हफ्ते के बाद सेमी अपने परिवार के साथ इंडिया आ गया। पहले रजिस्टर मैरिज और फिर छेड़छाड़ वाली धरती परंपराओं वाली उटपटांग दर्शनी परिवार से खूब धूमधाम से शादी हुई। भारतीय दूल्हा बना सेमी सबका दुलारा बना हुआ था। उसकी मम्मी पापा और बहन की खुशियां टिया समेत नहीं पा रही थी। महंगे परिधान और हीरे मोतियों के जेवरों से चमचमाती टिया और सेमी के परिवार आपस में जुड़ गए। कहीं जाति धर्म नहीं था। एक दूसरे के घर के तौर तरीकों को मान सम्मान देते हुए दोनों परिवार एक हो गए। फिर सेमी और टिया ने अपना हनीमून अपने परिवार वालों के साथ भारत के सारे दर्शनीय स्थान को घूम घूम कर मनाया। पंख लगाकर छुट्टी के दिन गुजर गए। अगले हफ्ते टिया और सेमी को अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। हजारों खूबसूरत सपनों को पलकों में सजा, खुशी के आंसू को दामन में समेट टिया वहां लौट गई जहां एक नया सूरज उसके जीवन को आलोकित करने के लिए बेचैन था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।